जो पताल में होगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पताल से खोज की निकालेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है काफी। मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। इसी के विरोध में धरना आक्रोश प्रदर्शन था, परंतु कल जो घटना घटी आतंकवादी संगठन के द्वारा जिस तरह से नरसंहार किया गया, उसी के विरोध में आज हम लोग रोड मार्च निकाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी वारदात ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी वारदात ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। झारखंड के धनबाद में सांसद ध्रुव महतो और विधायक राज सिंह के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी के इस प्रदर्शन में सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और मांग की कि आतंकवादियों और पाकिस्तान को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। सांसद और विधायक ने कहा कि आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में उबाल है और इस हमले का जवाब आतंकी और पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। जो पताल में होगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पताल से खोज की निकालेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देखिए, इस्लामीकरण बढ़ाने का परिणाम है जो आज देखिए बंगाल में जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कांड हुआ है, जो हमारे हिंदुओं का भाई वहाँ के जो मुर्शिदाबाद से प्लान कर रहा है, ये तो देखने की बात है। हम देश के deputy प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करेंगे कि हर हाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगे और वहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा, और ममता बनर्जी हर हाल में जेल जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ और उनके सह पर हुआ है घटना, इसलिए उनको जेल जाना चाहिए। आतंकवादियों के द्वारा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमला हुआ है। जो भी हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, सिख धर्म मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म मानने वाले लोग, वैसे लोगों को पूछ कर मारा गया है। जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, एक भी आदमी का मौत नहीं हुआ। हर हाल में बीजेपी का प्रदर्शन नहीं, जब तक वैसे लोगों को पताल के अंदर नहीं भेजेंगे तब तक हम लोग चुपचाप ही नहीं बैठे जा रहे। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, वो भी नाम पूछ कर, जाति पूछ कर, क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन जारी है। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है काफी। मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और ये भारतीयों को सोचने का भी समय है, और हमारे खास करके वैसे राजनीतिक मित्र जो सेकुलरिज्म का नाटक या चोला या ढोंग जो कर रहे हैं, उनके लिए संदेश है। उनसे पूछना चाहिए कि इस विषय पे हमारे सेकुलर मित्रों का क्या स्टेटमेंट है। हमारे हफीजुल अंसारी जिन्होंने कहा कि शरीयत को हम पहले मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, उनसे पूछिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी है इरफान जी, उनसे पूछिए ना, इस पर क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट आया। हमारे भारत के अंदर जो जात पूछ करके, धर्म पूछ करके, धर्म के नाम पर जो हत्याएं हुई हैं, उस पर क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि यह धर्मनिरपेक्षता का झूठा टोला हुए हैं, उसको त्यागिए, भारत के साथ बन रहिए, भारतीय बनिए। विदेश में जाकर भारत का मान मर्दन करने का काम मत कीजिए, भारत के साथ रहिए, भारत माता के लिए जिए, भारत माता के लिए संघर्ष। नहीं, ये सब टेलर है ना। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है भारत में, और इसलिए भारतीयों को जगना होगा। जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी विदेश दौरा छोड़ करके अपने देशवासियों के हित के लिए देखिए, प्रधानमंत्री जी काफी आक्रोशित हैं, और प्रधानमंत्री जी के देश पहले है, भारत भूमि पहले है। भारत माँ जिनको हम माँ मानते हैं, इस भारत भूमि को, भारत प्रधानमंत्री जी के लिए वो पहले है। और तुरंत उन्होंने आकर के अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री जी, उनको भेजा, खुद भी आए, और सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की उन्होंने बैठक भी बुलाई है। और देखिए आगे कुछ अच्छा होने वाला है। के बाद कब तक जो है बड़ी कार्रवाई, ये तो तय हो रहा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी और सारे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारी सेनाएं, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया, और उसके परिणाम जल्द आने शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रांची में बाबूलाल मरांडी ने घटना की निंदा की और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घटित घटना को जो भी अंजाम देते हैं, उन पर कठोरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। मानते हैं संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं,
ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में और देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मानसिकता के लोग बने रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएंगे। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, ताकि 365 दिन लोग काम करते हैं, साल में कुछ दिन तो कम से कम लोग एंजॉय कर सके, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूम सके। लेकिन वैसे लोगों को भी चोन चोन करके मारना, इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं। और इस मानसिकता को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज भी मैंने कहीं ट्विटर में देखा कि लोगों ने ट्वीट किया है, तो वहां भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिरी में मैं कहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घटना घटी, उसमें मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवारों को परमात्मा हिम्मत दे, ताकत दे सहन करने की। और इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी। धनबाद के अलावा साहिबगंज में भी भाजपा जिला कमेटी ने आक्रोश रैली निकाली। पोखरिया टाउन हॉल से होकर साक्षरता चौक, विकास भवन रोड होते हुए डीएम ऑफिस तक पहुंची। रैली की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल ने की। रैली के दौरान पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की गई। इसी के विरोध में धरना आक्रोश प्रदर्शन था, परंतु कल जो घटना घटी आतंकवादी संगठन के द्वारा जिस तरह से नरसंहार किया गया, उसी के विरोध में आज हम लोग रोड मार्च निकाले हैं और मौन भी रखे कि जिस तरह से आतंकवादी संगठन हमारे देश के विशेष करके हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं, उसी के विरोध में आज हम लोग एक शोक सभा मान के चलिए सभा संचालन करते हुए हम लोग रोड मार्च किए और 2 मिनट का मौन रखे सभी भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग मांग करते हैं कि वैसे संगठनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और झारखंड के मंत्री का जो बयान जो आया था सरिया कानून को लेकर, उसको उसी के लिए आज संगठन का कार्यक्रम हम लोगों का था कि विरोध प्रदर्शन करना और आक्रोश प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन भी करते, परंतु इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके कारण उस कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करके उस कार्यक्रम की जगह में आज ये कार्यक्रम। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बोकारो के एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमले के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद का पोस्ट डाला, तो रांची के भाजपा विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह और बोकारो के पूर्व विधायक बिरांची नारायण ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश के साथ झारखंड में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। धनबाद में सांसद ढूलू महतो और विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक बीजेपी के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला।
आक्रोश मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सांसद ढूलू महतो ने कहा कि ये मोदी जी की सरकार है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा, ये कायराना हरकत है। विधायक राज सिन्हा ने भी कहा कि ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है और ये बताता है कि आतंकवादी हताश और निराश हैं। दूसरी तरफ रांची में बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन कर घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। बोकारो से एक अनोखा मामला सामने आया जिसमें नौशाद नामक एक युवक ने कल शाम इस घटना के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान को इस घटना के लिए धन्यवाद दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। इसके बाद विधायक जो रांची के विधायक सीपी सिंह हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और बोकारो के पूर्व विधायक जो बीजेपी के हैं बिरंची नारायण ने पुलिस से शिकायत की। आज उस नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम की घटना का विरोध झारखंड में भी देखा जा रहा है और सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बदला और जल्द से जल्द बदला। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।